कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए मैं पार्ट 3 लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, और इसके अंदर हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखिए हम क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन थर्ड है। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंगल बी जो है वो हमने मान लिया है कि 90 डिग्री है। ये हमारे पास एंगल ए है, तो ये देखिए ए बी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, और देखिए क्या होगा। साइन ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 3/4। मतलब साइन ए होता क्या है आपको पता है। अब पता चल गया होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। मतलब ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा बेस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। मतलब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे बेस निकालना है। तो फिर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपने कौन सा थ्योरम यूज किया है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखें एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब देखिए 9 इक्वल टू के इस साइड जाएगा, 9 के आगे साइन कौन सा है, प्लस साइन है। पॉजिटिव कभी भी इस साइड जाएगा तो इक्वल टू के हमेशा नेगेटिव होगा। तो 16 में से 9 चला जाएगा तो बी स्क्वायर। तो बताए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो हमेशा रूट में चेंज होगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 7 सेंटीमीटर, जो भी है 7 आ गया है। बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में 7 आ गया है। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। अब आप देखें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए और टेन ए आपको निकालना है इस जगह पे। तो देखिए कॉस ए निकालते हैं हम यहाँ से। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होता है। क्योंकि इसने एंगल यहाँ पे क्या बोला गया है, ए होगा। मतलब यहाँ से अगर आप सामने देखते हैं तो यही परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस। मतलब नॉर्मल फिगर के अनुसार जैसा है वैसा ही होगा। तो बी की वैल्यू बताए तो आप बोल सकते हैं √7 हो जाएगा, और एच की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। तो कॉस ए की वैल्यू हमें कितना मिल गया, √7/4। ये आया आप सभी को समझ में। अगर मान लीजिए 10a निकालना है, 10a इसने बोला है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो p अपॉन में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो p हमारे पास कितना है, 3 है, और b हमारे पास कितना है, √7 है। तो 10a की वैल्यू हमारे पास फाइनली कितना आ गया, 3/√7 आ गया। ये चीज़ समझ में आया। अगर मान लेते यहाँ पे एंगल चेंज कर देता, ये बोलता कि निकाले कॉस ए निकाले। आप यहाँ पे देखें, ये हमसे बोलता कि कॉस ए निकाल के दिखाओ, तो फिर क्या होता आंसर। तो आप बोलते कि कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन में, सॉरी, ये आपको बोलता कि कॉस सी निकाल के दिखाओ, ये एंगल लो। तो जो आपके पास पहले बेस था वो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वो इस बार बेस में। अगर कॉस सी निकालना है तो हमारे पास बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब बी की वैल्यू अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 4। तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो है वो चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जब एंगल अगर चेंज होता है तो आंसर ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आए, ये मैंने एक्स्ट्रा निकाला है आपको समझाने के लिए। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। फोर्थ है हमारे पास, गिवन दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए निकालना है हमें इसके अंदर भी। तो हम फिगर ड्रॉ करके आपको एक नॉर्मल रफ फिगर ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये हमारे पास एंगल बी है, ये ए है, और ये सी है। अब देखें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है कि 15 cot a इज इक्वल टू हमें 8 दिया हुआ है। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 8/15। क्योंकि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, अगर इक्वल टू के इस साइड आएगी वो तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में हो, इक्वल टू के इस साइड अगर आएगी तो डिवाइड में। यहाँ पे देखिए कॉट के साथ ये 15 मल्टीप्लाई में था, और ये इधर जाएगा तो डिवाइड में। अब हमारे पास कॉट ए क्या मिल गया हमें, 8/15। अब आपको पता है कि कॉट ए इक्वल टू 8/15 है, और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि बेस अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया।
आपको अब एंगल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मतलब नॉर्मल फिगर के अनुसार ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास बेस होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये चीज़ समझ में आया आपको। अब देखें यहाँ पे कि बेस की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 15 है, और हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बताएं आप पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, मैंने आपको बता दिया, जल्दी से बोले क्या होती है। तो आप बोलेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर। एच तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे 15, 15 का स्क्वायर। बी आपके पास कितना है, तो 8, 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 289 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू 289, और स्क्वायर इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो रूट में। तो h की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये चीज़ आया आप सभी को समझ में। अब देखें, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन ए हमें फाइंड आउट करने के लिए। तो साइन आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बट आपको एक चीज़ याद रखना है, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे एंगल क्या है, ए ही है, मतलब क्वेश्चन में ये ए है, तो इसका मतलब इसके सामने अगर देखता है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। ये चीज़ तो क्लियर है। तो देखें परपेंडिकुलर कितनी है, 15 है, हाइपोटेनस हमने अभी निकाला 17 है। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 15 अपॉन में 17 आ गया है। ये चीज़ समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए सेक ए निकालता हूँ, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, जल्दी से बताए। तो आपने बोला कि कॉस ए का उल्टा होता है वो, और कॉस ए होता क्या है, बी अपॉन में एच होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी हो जाएगा। अब एच की वैल्यू आपने 17 निकाला हुआ है, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है। तो सेक ए की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 17 अपॉन में 8 आ गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि बताए भाई कि साइन सी क्या होगा। अब देखिए यहां से एंगल चेंज हो गया, यहां से आपके पास क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। तो अब ये सामने देखेगा, तो इस बार जब सामने देखेगा तो जो बेस था वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो आप बता सकते हैं मुझे साइन सी का आंसर क्या होगा। तो साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, 8, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना हो जाएगा, 17। तो साइन सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, 8 अपॉन में 17 आ गया। ये चीज़ क्लियर है आपको। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू योर स्टडी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके दोस्त हो उनको बताएं ये चैनल है और इसको ये सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।